आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए, वो कौन से काम करने ज़रूरी हैं लाइफ में कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना उनसे आसान हो जाए, या ज़िंदगी को आसान बनाना किस तरह मुमकिन है, वो कौन से काम करने चाहिए इंसान को कि वो लाइफ में कामयाब हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है कि हमारा एटीट्यूड ही ये चीज़ तय करता है कि हम लाइफ में आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा रवैया कैसा है, हमारा दूसरों के साथ एटीट्यूड कैसा है। अगर तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा या आप एटीट्यूड के हवाले से ऐसे होंगे कि बहुत नरम मिजाज होंगे, बहुत कूल होंगे, तो लाइफ में आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए ज़िंदगी में आगे सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो जाता है, हालांकि वो बहुत अनथक मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। बाज़ औक़ात जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, उसके वे ऑफ टॉकिंग जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत सख्त लहजे में बात करता है, हालांकि वो दिल का बहुत साफ़ है, लेकिन उसके बात करने का अंदाज़ जो है वो बहुत सख्त है, उसका लहजा बहुत सख्त है। जब वो किसी के साथ बात करता है या कोई अपना ऐसी राय देता है किसी को किसी काम के हवाले से, तो दूसरे बंदे को ऐसे लगता है जैसे कि स्ट्रिक्ट लहजे में बात कर रहा है, तो जिसकी बदौलत वो बंदा उसके साथ इन रिटर्न या तो गुस्सा हो जाता है या हाइपर हो जाता है, या फिर उसका एटीट्यूड इन रिटर्न उसके साथ वैसा होता है जैसा वो खुद बिहेव कर रहा होता है। अगर एटीट्यूड को हम डिफ़ाइन करें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि शेर को ही ले लेते हैं कि शेर जो है जंगल में एक बादशाह की मानिंद होता है, किंग होता है जंगल में, ठीक है। शेर, अगर शेर को हम देखें तो कितना बड़ा होगा? एलिफेंट से बड़ा है शेर? एलिफेंट से बड़ा है? नहीं। अगर एलिफेंट उसको एक पंजा भी मारे तो वो शेर उसके मुकाबले में क्या है? आपको क्या लगता है कि शेर उसको कितना तक खाएगा, कितनी उसकी खुराक हो सकती है? अगर शेर के साथ एलिफेंट लड़ने पे आए तो मेरे ख्याल में जीत सकता है, लेकिन शेर का इसके माइंड में क्या ख्याल आता है एलिफेंट के माइंड में कि ये अब आ गया है तो ये मुझे खाएगा, और शेर देखते ही एलिफेंट को ये सोचता है कि मैं इसको खाऊंगा। मतलब एक उसका दिमाग में एक वो बन गया है ख्याल, उसका एक तख़य्युल ऐसा कायम हो गया है कि जैसे ही वो शेर को देखता है तो वो ये सोचता है कि मुझे खा जाएगा, और शेर जैसे उसको देखता है वो कहेगा मैं इसको खा लूँगा। हालांकि वो खुद एलिफेंट से छोटा है, ना उसके पास इतनी जहानत है, ना उसका इतना वज़न है, ना उसका इतना कद है, लेकिन उसका एटीट्यूड, उसकी वो जो सोच जानवरों के दिमाग में कायम हो चुकी है कि ये किंग है, ये जंगल का बादशाह है। क्यों? क्योंकि उसने अपना बिहेव, उसने अपना एटीट्यूड ही ऐसा बनाया हुआ है कि पूरे जंगल में वो राज करता है। इसी तरह से अगर हम एक फॉक्स की एग्जांपल ले लें कि एक लोमड़ी को ले लें, तो लोमड़ी से ज़्यादा अक्लमंद नहीं होता शेर, लेकिन फिर भी लोमड़ी भी उससे डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उसका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि कुछ लोगों के किसी जगह पे एटीट्यूड नरम होना भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं उसके, और किसी जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी, एटीट्यूड दिखाना भी उसको उनको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। सो उनका एनिमल्स का जो रवैया है या जो एटीट्यूड है, जो उनके दिमाग में एक सोच कायम हो चुकी है लायन को लेकर कि वो तो एक बादशाह है, वो तो एक बहुत ज़हीन है, बहुत ताकतवर है। भले एलिफेंट को ले लेंगे, एलिफेंट खुद एक पावरफुल और एक मतलब कद काट में वज़न में उससे ज़्यादा वज़नी है, लेकिन उसका एक तख़य्युल कायम हो चुका है कि मैं इससे हार जाऊंगा। लायन तो वैसे ही हर चीज़ को खा जाता है, बहुत खूंखार जानवर है, या फिर एक सरदार है, किंग है, तो इसलिए उसका तख़य्युल क्या होता है कि वो उससे हारता हुआ ही खुद को समझता है कि मैं हार जाऊँगा इससे। कि जैसा इंसान किसी दूसरे इंसान को लेके सोचता है कि अगर कोई तंज कर रहा है, तनकीद कर रहा है, शक कर रहा है, या फिर वो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि बातें जो होती हैं इंसान की, जो दूसरे उसको तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी लाइफ में बातों का वज़न बहुत बहुत भारी होता है। और अगर उस भार को हम अपने माइंड में रखें तो हम दूसरे इंसान को उस शेर की तरह समझेंगे कि ये तो हमें खा जाएगा। हम उसकी बातों का वज़न इतना अपनी लाइफ में ले लेते हैं कि हम कहते हैं जैसा ये कह रहा है हम नहीं कर सकते,
बातों का वज़न हमारे माइंड पे इतना पड़ता है कि हम उनकी तनकीद को, उनके शक को, उनकी बातों को इतना डीप पे लेते हैं कि हम लाइफ में आगे सर्वाइव ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे एलिफेंट ने कहा था कि ये खा जाएगा, आप ये सोच लेते हो जैसे वो कह रहा है वाकई सच है, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता, लाइफ में मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं स्ट्रगल कर ही नहीं सकता। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, अपना एटीट्यूड इतना बेस्ट बनाना है कि अगर कोई आपको डीमोटिवेट भी करे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, इतना आपका अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। हर जगह किस तरह का एटीट्यूड आपने दिखाना है, आपको अच्छे तरीके से समझना होगा और दूसरे को बताने की बजाय आपने उस एटीट्यूड को लाइफ में अप्लाई करना, तभी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। एंड देन सेकंड आता है कि लाइफ में लोग पूछते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरा पॉइंट या दूसरा असूल कौन सा है। तो ज़िंदगी में इग्नोर करना सीखें, ज़िंदगी में नज़रअंदाज करना सीखें। जो लोग या जो इंसान ज़िंदगी में नज़रअंदाज करना सीख लेता है वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा बस में सफ़र करता है, 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का, या फिर ट्रेन में करता है, तो वो जितना भी लगेज उठा ले, जितना सामान उठा ले, उसको मना नहीं करते कि कितना आपने वेट उठाना है, क्या करना है, या इतने बैग्स होने चाहिए, इतना आपका केजी होना चाहिए वज़न। लेकिन वो जो सामान अपने साथ उठा के लेके जाता है कोई नहीं पूछता कितना लेके जाना है, पूछता है कोई भी नहीं पूछता। लेकिन जब आप जहाज़ में सफ़र करते हैं तो तब क्या होता है, जहाज़ में सफ़र करने के लिए एक लिमिट होती है कि इतना केजी आप लेके जा सकते हो, इससे अबव आप नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि ऊंची उड़ान उड़ने के लिए आपको हल्का होना, और हल्का इंसान तभी हो सकता है जब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करें। जितनी आप बुलंदी पे जाते जाओगे उतने हल्के होते जाओगे। इसी तरह से रॉकेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि रॉकेट जब खला में सफ़र करता है तो पहले पॉइंट पे उसका एक धड़ उससे अलग होता है, फिर जब वो ज़्यादा ऊपर जाता है फिर दूसरा, और फिर जब वो उससे भी ज़्यादा ऊपर जाता है तो फिर तीसरे नंबर पे वो खुद ही बाकी रह जाता है। जो उसके बाकी हिस्से होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो उससे कट होते जाते हैं, वो अकेला आगे हवा में मतलब खला में जाना शुरू कर देता है। मतलब जितना आप बुलंदी पे जाओगे उतना चीज़ों को इग्नोर करना और नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, लोगों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, उनकी बातों को इग्नोर करके ही आप लाइफ में आगे स्ट्रगल भी कर सकते हो और ज़िंदगी में आगे सक्सेस को भी तभी आप कामयाब और सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में जब लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू करते हो। क्यों कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने के लिए या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको छोटी छोटी लड़ाइयों का हार जाना बेहतर होता है। कि सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती है कि जब इंसान उन चीज़ों से खुद को बचा के उन लोगों से रखता है और उनको इग्नोर करके आगे जब स्ट्रगल करता है लाइफ में और आगे बढ़ता है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, वो जो लोग आपको नेगेटिव बना रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप इग्नोर करके ज़िंदगी में बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगते हैं, तो तब वो लोग समझ जाते हैं कि हमारी बातों का असर नहीं हुआ। हम तो अपनी बातों से इनके दिमाग में वो चीज़ें डालना चाह रहे थे कि वो वज़नी हो जाए और ये आगे ज़िंदगी में आगे उड़ान उड़ने के लायक ही ना रहे, लेकिन ये तो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ये तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ गए हैं। इनको समझ आ गया कि अगर ऊंची उड़ान उड़नी है तो हमें अपने दिमाग को खाली रखना होगा, चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा, इग्नोर करना होगा, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो ज़िंदगी में कभी भी आपको लगे कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, कभी भी आपको लगे कि आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तो तब आपने यही सोचना है कि ये मेरे लिए एक ऐसा इम्तिहान है कि अगर मैंने अपने माइंड पे इसको सवार कर लिया और मैंने समझ लिया कि ये बहुत वज़नी है, इसका वज़न इतना भारी है कि मैं आगे तो जा ही नहीं सकता, मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, तो तब आपने यही सोचना है कि ज़िंदगी में हमेशा ऊंची उड़ान उड़ने के लिए वज़न को हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बहुत हल्का रख के लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। सो चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना है। सो आज का ये टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।